स्टार्ट करें। हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अभी देखो हाइड्रोजन क्लोराइड और HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड टोटली दोनों दोनों मतलब डिफरेंट चीज़ है। हाइड्रोजन क्लोराइड जब भी आता है तो डैट इज़ अ गैस एंड HCl इज़ अ लिक्विड, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो सोल्यूशन जब पहले डिस्कवर हुआ था इनिशियली, इट वाज कॉल्ड एज म्यूरियाटिक एसिड, ठीक है। तो वो प्रिपेयर होता है कोई भी अगर सॉल्ट मोस्टली रिएक्ट्स विथ कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड तो HCl गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो रॉक सॉल्ट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, मोस्टली कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है, ओके, कोई भी सॉल्ट से साथ रिएक्ट करने में, तब HCl प्रिपेयर्ड होता है। इनिशियली उसे मरीन एसिड भी बोला था, फिर मरीन एसिड के बाद उसे म्यूरियाटिक एसिड वैसे लोवाइजर ने बोला था, ओके। ये खाली नाम याद रखो म्यूरियाटिक एसिड वाला, ओके। वो पूछते हैं कोई कोई MCQs में। अकरेंस का होता है, बोलो अकर का होता है HCl गैस या हाइड्रोजन क्लोराइड, गैस्ट्रिक जूस इंटेस्टाइन में और ह्यूमन बॉडी में। हाँ, ह्यूमन बॉडी में गैस्ट्रिक जूस में होता है, ठीक है। वो HCl के वजह से ही एसिडिटी कॉज होता है, पता है ना। तुम लोग जब बहुत टाइम तक कुछ खाते नहीं हो तो हमारा स्टमक जो रहता है वो रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम में HCl रिलीज करते रहता है, तो एसिड जो होता है उसका लेवल बढ़ते जाता है, इसकी वजह से तुम्हें एसिडिटी होती है। तो उससे क्योर करने के लिए तुम लोग कोई भी बेस कंज्यूम करते हो, इनो हो गया, ठीक है, वो सब सोडा होता है, बेसिकली बेस होता है। तो वो जाके तुम्हारे एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, फिर तुम्हारा वो एसिडिटी जो होता है उसका क्योर हो जाता है ऐसे। तो HCl gas occurs in free state in volcanic gases, gastric juices of mammals, ठीक है। Due to difference in electronegativity of H and Cl, HCl is a polar covalent compound. कोवैलेंट कंपाउंड क्यों, ये पता है ना। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन कोवैलेंटली बॉन्डेड होते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। पोलर क्यों, ये पता है। हाइड्रोजन जो बहुत वीकली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन एकदम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव में आता है, हेलोजेंस, ठीक है। तो क्लोरीन क्या करता है, जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो हाइड्रोजन का थोड़ा अपनी तरफ खींच लेता है, उसके वजह से क्लोरीन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि दो चार्जेस ऑपोजिट जनरेट हुए तो पोल फॉर्म होता है, हेंस इट इज कॉल्ड अ पोलर कंपाउंड, ओके। प्रिपरेशन में है ना, ये स्टडी ऑफ कंपाउंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड है, नाइट्रिक एसिड है, फिर शायद से अमोनिया है और सल्फ्यूरिक एसिड है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 4 कंपाउंड्स हैं, ठीक है। हर एक का है ना तुम लोग को लेबोरेटरी प्रिपरेशन याद रहना चाहिए। क्या लेबोरेटरी प्रिपरेशन और हर एक लेबोरेटरी प्रिपरेशन में कंडीशंस हो गए और कंडीशन में प्रिकॉशंस हो गए कि मतलब वो कंडीशन क्यों फॉलो करनी चाहिए, ये खाली याद रहने चाहिए अच्छे से, ठीक है। बाकी इतने कुछ डिफ़िकल्ट तो नहीं है। देखो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से फॉर्म होता है एक डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो तुम लोग ने पढ़ा था। HCl में हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो नॉर्मल रिएक्शन H2 प्लस Cl2। इन प्रेजेंस जो भी क्लोरीन का एडिशन रिएक्शन होता है ना, मोस्टली इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होता है, ऑर्गेनिक में पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सनलाइट की वजह से क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड ब्रेक होता है, फिर ये क्लोरीन जाएगा हाइड्रोजन को अटैक करेगा और 2 मोल्स ऑफ HCl फॉर्म होगा, ओके। ये नॉर्मल रिएक्शन है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। नॉर्मली H2 प्लस Cl2 गिव्स 2 HCl, ठीक है। द रिएक्शन इज एक्सप्लोजिव इन डायरेक्ट सनलाइट, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादा अमाउंट ऑफ फ्लोरीन प्रेजेंट होगा तो ज़्यादा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक के टाइम पता है क्या रिएक्शन होता है, फिजन रिएक्शन होता है। फिजन और फ्यूजन सुना है कि नहीं,
रेडियो एक्टिव पावर प्लांट में होता है न्यूक्लियर फिजन। ओके, तो बेसिकली यहाँ पर भी एक काइंड ऑफ फिजन रिएक्शन होता है, तो एनर्जी रिलीज ज़्यादा होती है। तो अगर ज़्यादा ज़्यादा एक्सपोज सनलाइट होगा, ज़्यादा क्लोरीन प्रेजेंट होगा, मे बी ये रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो सकता है, ज़्यादातर नहीं होता। ठीक है, और डार्क में ये रिएक्शन होगा ही नहीं, ऑलवेज इट रिक्वायर सनलाइट। ठीक है, फिर देखो लेबोरेटरी प्रिपरेशन या फिर यही रिएक्शन है। ओके, कोई भी सॉल्ट जिसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, NaCl, KCl, MgCl2, ओके, प्लस कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसमें सिर्फ नॉर्मल तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ आयन्स होगा। तुम लोग का HCl बनाना है, इधर से H निकालो, इधर से Cl निकालो, HCl बन गया, क्या बचेगा? Na2SO4 या फिर NaHSO4 भी, सोडियम बाइसल्फेट और सोडियम सल्फेट नॉर्मल, दो टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स पॉसिबल है, ये दोनों ही बनते हैं, पर इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ठीक है, ये याद रखना है तुम लोग को। जब भी रिएक्शन लेस देन 200 पे होगा, ग्रेटर का साइन 200 पे है ना, मतलब हमारा टेम्परेचर लेस देन 200 है। ओके, जब भी टेम्परेचर लेस देन 200 होगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म होगा और HCl गैस रिलीज होगा। ये आइडियल रिएक्शन है जो हमें चाहिए। ओके, तो हमें कौन सा रिएक्शन नहीं चाहिए? अबाउ 200। अबाउ 200 पे क्या दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा? Na2SO4। ठीक है, अभी क्यों नहीं चाहिए वो सब नीचे लिखा है, यही लेबोरेटरी प्रिपरेशन है। ओके, यही रिएक्शन होता है। सेटल। तो देखो प्रिपरेशन में ध्यान दो, अंदर NaCl होता है, ऊपर से कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 आता है। ठीक है, बोथ रिएक्ट्स, जैसे रिएक्ट करते हैं तो सेम ये वाला ही रिएक्शन होता है। ओके, और ये फॉर्म होता है। HCl गैस जो होता है वो यहाँ से पास होगा और इधर जाएगा ये चेम्बर में। ये चेम्बर में ना वापस कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 है, NaCl के साथ रिएक्ट करेगा, NaHSO4 प्रोड्यूस होगा यहाँ पर एज बाई प्रोडक्ट और HCl गैस रिलीज होगा। HCl गैस निकल के यहाँ से पास होगा, हम उस HCl को वापस किससे पास करेंगे? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 से अगेन। ठीक है, क्यों पास करेंगे? क्योंकि अगर कुछ भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर प्रेजेंट है उस HCl में तो वो उसे एब्जॉर्ब करेगा। ओके, यहाँ पर कोई और ड्राइंग एजेंट लाइक कैल्शियम ऑक्साइड, कॉमन ड्राइंग एजेंट है कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह, वो क्यों यूज़ नहीं होते हैं? क्योंकि वो HCl के साथ रिएक्ट करते हैं और कैल्शियम क्लोराइड वगैरह फॉर्म करते हैं। ठीक है, इसलिए समझा ये रीज़न। क्या ड्राइंग एजेंट यूज़ होता है यहाँ पर? कॉन्सनट्रेटेड। तो कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 इज यूज ट्वाइस, एक NaCl के साथ रिएक्ट करने के लिए और एक एज ड्राइंग एजेंट भी। ठीक है, फिर से जो HCl गैस प्रेजेंट क्या बोलते हैं फॉर्म होगा, वो फिर दूसरे चेम्बर में कलेक्ट होता है। अब ये कलेक्ट कैसे होगा देखो, यहाँ पर HCl गैस आएगा तो जो भी एयर है ना वो ऊपर मूव होगा। अभी मतलब ये समझो, ये बॉटल अगर मैं ओपन करके खाली रखता तो इसमें हमेशा कुछ ना कुछ एयर, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट होता। मैं इसमें HCl गैस अगर भरूँ तो HCl गैस डेंसर है देन एयर, तो वो नीचे जाएगा, हमारा एयर जो है वो ऊपर आएगा। ऐसे ही अगर पूरा फिल हो गया तो एयर ऊपर आके पूरा निकल गया। ठीक है, तो एयर किस डायरेक्शन में मूव हो रहा है, अपवर्ड या डाउनवर्ड? ओके, तो HCl इज कलेक्टेड वाया अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। ठीक है, ये स्टेप भी याद रखो, कैसे कलेक्ट किया है? अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ। ठीक है, MCQ में क्वेश्चन आता है ये कैसे कलेक्ट है, उसमें डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट, फिर ऐसे भी लिखा रहता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ HCl, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ HCl, ऐसे 4 ऑप्शन रहते हैं। तो हमेशा वही चूज करना, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। एयर डिस्प्लेस हो रहा है ना नीचे से ऊपर, HCl तो आ रहा है, प्लेस किसका चेंज हो रहा है? एयर का। ओके, फिर ये रिएक्शन वही फिर से लिखा है,
तुम्हारे रिएक्टेंट्स क्या क्या यूज थे? सोडियम क्लोराइड, वो सेम है, वही वापस रिपीटेटिव है। सोडियम क्लोराइड कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड राउंड बॉटम फ्लास्क में रिएक्ट हुए थे, HCl फॉर्म्ड हुआ था, ओके, और NaHSO4 एज बाई प्रोडक्ट। फिर उसे फिर से किससे पास किया गया था? कॉन्सनट्रेटेड शुगर, इट एक्ट्स एज अ ड्राइंग एजेंट। तो देखो प्रिकॉशंस, 3 प्रिकॉशंस या फिर प्रिकॉशंस क्यों मेंटेन करने? एक हमारा मेजर प्रिकॉशन क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर होना चाहिए बिलो कितना? 200। अबव 200 होगा तो क्या क्या 3 चीज़ें होगी वो याद रखो, ठीक है, वही यहाँ पर लिखा है। अबव 200 में क्या होगा? तो देखो, एक तो सभी के सभी रिएक्शंस किस में हो रहे? राउंड बॉटम फ्लास्क किसका बना होगा? ग्लास, ठीक है, जो भी कलेक्शन होगा वो भी ग्लास चेम्बर वगैरह में होगा। तो जो भी ग्लास वेयर्स है, हाई टेम्परेचर पे चांसेस क्या है? क्रैक हो सकते हैं, ओके, फूट सकते हैं, क्रैक हो सकते हैं, ओके। तो एक तो वो सही वेलम, एक तो ग्लास वेयर्स क्रैक हो सकते हैं। सेकंड, अगर हाई टेम्परेचर पे गया तो देखो नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन क्या था? NaCl plus H2SO4 gives NaHSO4 plus HCl, ठीक है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट, ये बाय प्रोडक्ट। ये था लेस देन 200 पर। जैसे मैं ग्रेटर देन 200 पर जाऊंगा, ठीक है, टेम्परेचर, जो भी मेरा टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 200 डिग्री, जैसे मैं जाऊंगा तो मेरा बाय प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा और बनेगा सोडियम सल्फेट, बनेगा सोडियम बाय सल्फेट नहीं, और HCl तो प्रोड्यूस होगा ही। तो मैं रिएक्शन कर सकता हूँ, ठीक है। एक मैंने प्रॉब्लम क्या बताया? ग्लासवेयर क्रैक्स हो गए। सेकंड, ये जो है ना, यह स्टिकी मास प्रोड्यूस होता है, तो ये जो होता है वो पूरे रिएक्शन के वेसल को चिपक जाता है, फिर उसे निकालने में बहुत तकलीफ होती है, ठीक है, ये एक सेकंड, ओके। द बाय प्रोडक्ट स्टिक्स टू द बॉटम ऑफ द कंटेनर विच गेट्स इट डिफिकल्ट टू गेट आउट। फिर थर्ड जो है एनर्जी लॉस, है ना, ज़्यादा टेम्परेचर जाएगा, ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रहा है। तो समझे 3 क्या है प्रिकॉशंस। अभी आइडेंटिफाई कैसे करें कि जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है वो HCl गैस ही है? हमेशा याद रखो, हाँ, जब भी एक और बात, इट इज़ नॉट कलेक्टेड इन वाटर बिकॉज इट रिएक्ट्स विद वाटर। क्या हो गया तुम्हारा? अचानक हंसने क्यों लग गए? इट इज़ नॉट कलेक्टेड इन वाटर बिकॉज इट रिएक्ट्स विद वाटर, मतलब क्या है? वो वाटर में हाईली सॉल्युबल है, तो वो डायरेक्टली हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन जाता है, गैस नहीं रहता, ओके। देखो आइडेंटिफिकेशन जब भी करना हो ना, मैंने यहाँ पर एक इमेज डाला था, ये सब कुछ वही रिपीटेड है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में भी 2-3 बार रिपीटेड है, एकदम लास्ट में वो इमेज शायद से ये। जब भी क्लोरीन गैस होता है तो देखो, क्लोरीन गैस ना नॉर्मल ऐसे टेक्सचर का होता है। अगर कोई भी कंपाउंड में क्लोरीन प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ HCl ही नहीं, कोई भी क्लोरीन, अगर इसमें क्लोरीन प्रेजेंट है, अगर मैं उसके नज़दीक, ये ड्रॉपर में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है या फिर अमोनिया, अगर मैं ड्रॉपर नहीं, ये ग्लास रॉड है,
ग्लास रॉड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया में डिप करूँ और उसे जैसे ही ये टेस्ट ट्यूब के माउथ जिससे HCl निकल रहा है उसके पास लेकर जाओ, HCl का गैस, तो पहले जो गैस थे वो कलरलेस थे, वो ऐसे डेंस हो जाएंगे। डेंस क्यों होते हैं? क्योंकि वो रिएक्ट्स विथ अमोनिया और वो उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड के पार्टिकल्स फॉर्म करते हैं। ओके, अमोनियम क्लोराइड जो है वो सॉलिड होता है, उसके वजह से वो गैस जो है वो डेंस फॉर्म हो जाता है। समझे? ये टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लोरीन गैस है, याद, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, ये रिएक्शन लिखने का, अमोनिया प्लस HCl गिव्स अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ओके, कैसे आइडेंटिफाई होता है? तो जो भी कलरलेस फ्यूम्स आते हैं वो कैसे बन जाते हैं? वाइट डेंस। ओके, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सॉलिड, क्या है, NH4Cl। ओके तो देखो बाकी दूसरे ड्राइंग एजेंट्स जो मतलब मोस्टली कॉमन ड्राइंग एजेंट है ना इंडस्ट्री में, ये है फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड और क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड। ये HCl के केस में क्यों यूज़ नहीं होते? क्योंकि ये फॉस्फोरिक एसिड बनाता है HCl के साथ रिएक्ट करके, और ये वाला कैल्शियम क्लोराइड प्रोड्यूस करता है। HCl बचता ही नहीं है अगर मैं ये एज ड्राइंग एजेंट यूज़ करूँ तो। इसलिए हम लोग कौन सा ड्राइंग एजेंट यूज़ करते हैं? सेम कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो हम रिएक्शन के लिए यूज़ कर रहे थे, वही अगेन एज ड्राइंग एजेंट भी यूज़ करते हैं। ओके, इधर है ना H2O नहीं है, इधर HCl है। P2O5 प्लस HCl रहेगा, ठीक है, फिर वो H2O में H2O नहीं है वहाँ पे। ओके, कलेक्शन याद रखो, बोला था अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, बिकॉज वही HCl इज हेवियर देन एयर, यानी कि डेंसर देन एयर। ओके, कितना टाइम हेवियर है? तो 1.28 टाइम्स। क्या हो गया प्रथमेश? किस में? हाँ, इधर इधर HCl के साथ रिएक्शन लिखा ना, वही बोला, इसमें अलग है। तो फॉस्फोरिक इसमें वाटर के साथ है, इसमें HCl के साथ। ये पॉइंट कुछ इतना एसेंशियल नहीं है, इसमें सिर्फ इतना लिखा है इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, इसलिए वाटर के साथ कलेक्ट नहीं करते। ओके, इट इज़ denser than gases like ammonia and hydrogen but lighter than gases like carbon dioxide and oxygen. Additional properties क्या है? तो HCl dissolves in water to give HCl solution या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, solubility varies, लेकिन ये हाईली सोल्यूबल है। ठीक है, ये इतना कुछ, हाँ यहाँ पर से प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं वो, ठीक है, याद रखो इट इज़ कलरलेस। ठीक है, स्मेल में पंजेंट होता है, और तुम्हारे अगर तुम लोग ने ज़्यादा इनहेल किया तो वो चोकिंग वाला सेंसेशन होता है। ओके, तो उसकी कॉन्सेंट्रेटेड वाले फ्यूम्स अगर तुम लोग ज़्यादा इनहेल करते हो तो क्योंकि वो हेवियर डेंसर देन एयर रहता है ना, तो तुम्हारे लंग्स में वो फिल हो जाता है और एयर फिल नहीं होता, इसलिए तुम्हें चोकिंग होती है। ओके, और फिर वो क्योंकि फ्यूमिंग होता है तो हो सकता है कि तुम्हारे जो अंदर की स्किन है, एपिथेलियल की टिश्यूज, वो काफ़ी सेंसिटिव होती है एज़ कम्पेयर टू योर आउटर स्किन, तो वो बर्न हो सकती है। ओके, इनहेल करने से। तो कोई भी एसिड के फ्यूम्स इनहेल ही मत करो, मतलब वो तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा कि फ्यूम्स आ रहे हैं। अगर तुम लोग को एसिड का स्मेल आ रहा है, ये मेरे साथ हुआ था, ठीक है, कौन सा एसिड था याद नहीं आ रहा, एसिड भी नहीं था वो, एक नॉर्मल सॉल्वेंट था कोई तो, पर क्योंकि हाँ उसका स्मेल बहुत ज़्यादा आ रहा था तो, और उसका फ्यूम्स नहीं दिख रहा था, सिर्फ स्मेल आ रहा था, पर बहुत इंटेंस स्मेल था, और मैं वो रिएक्शन में वर्क कर रहा था, वो टेस्ट ट्यूब से गिर के वो नीचे गिर गया था, वो टेबल पे स्प्रेड हो रहा था, इसलिए उसका स्मेल फैल गया था, तो उसके फ्यूम्स जो थे वो बहुत ज़्यादा अंदर तक चले गए थे। मुझे 2-3 दिन तक बहुत कफिंग हो रही थी, फिर मैं जब
और मतलब फिर अगले दिन मुझे बात करने नहीं जम रहा था, ऐसे हो गया था। तो मुझे लगा था कफ के वजह से या खांसी हो रहा था सिर्फ इसके लिए। फिर जब डॉक्टर ने चेक किया तो मेरा जो इसका स्किन था वो पूरा बर्न हो गया था, जो भी मेरे गले का था। हाँ, ये इंसिडेंट हुआ था कुछ 1.5 ईयर पहले, 2024 में हुआ था, फरवरी में। तो तुम लोग आगे के लिए याद रखो, अगर तुम लोग को कोई स्मेल भी ज़्यादा आ रहा है कोई भी एसिड या कोई भी सॉल्वेंट का, तो वो भी मत करो। एसिटिलीन था शायद से, मेरे ख्याल से, वो जो नॉर्मल तुम्हारे नेल पेंट रिमूवर्स में होता है, पर प्योर एसिटिलीन। तो उसमें वो सिर्फ एसिटिलीन नहीं होता, बाकी सारी चीज़ें भी होती है। तो देखो, इट इज़ नॉट पॉइजनस, ठीक है, मतलब कोई टॉक्सिक वगैरह नहीं होता, पर इनहेल तो फिर बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। ओके, सेम डेंसिटी हो गया, ये याद रखो, 1.2 टाइम्स हेवियर देन वाटर, ठीक है। आगे वाला याद नहीं रखा तो भी चलेगा, ये याद रखो बस। सॉल्युबिलिटी हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये पॉइंट याद रखो। 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब अगर मैंने 1 ml वाटर लिया, इट डिजॉल्व्स अबाउट 452 वॉल्यूम्स ऑफ H2O, इतना ज़्यादा सॉल्युबल है। समझ रहे हो, कंपैरिजन में 1 ml में 452 सेम ml ऑफ वॉल्यूम्स, मतलब ml नहीं, वॉल्यूम्स, वो डिजॉल्व कर सकता है। ओके, वो भी एट रूम टेम्परेचर। और इसके वजह से है ना, हाँ, एक आगे वाला पॉइंट आएगा कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर का, वो बताता हूँ मैं। Due to its high solubility, HCl gas fumes in moisture and forms a mist of droplets of HCl। मतलब जैसे ही मैं अगर एक ड्रॉप ऑफ वाटर भी डालूँ एक चेम्बर में जहाँ पर कि HCl गैस प्रेजेंट है, तो वो पूरा ऐसे ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि वो जितना भी HCl है वो सब का सब वो एक ड्रॉप में डिजॉल्व हो जाएगा। ओके, हाँ, आगे एक फाउंटेन एक्सपेरिमेंट आएगा, उसमें हाई सोलिबिलिटी बताया जाएगा, ठीक है। लिक्विफिकेशन, लिक्विफिकेशन बताना क्या होता है, हाँ कि नहीं? नाम से ही समझता है, लिक्विफिकेशन मतलब लिक्विड में कन्वर्ट करना। लिक्विड में किसको कन्वर्ट करेंगे? गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड कैसे कन्वर्ट होता है? कंडेंसेशन क्या होता है, तुम लोग सिर्फ कूल डाउन करते हो तो वो कंडेंस होता है। लिक्विफिकेशन हम कब बोलते हैं? जब मैं प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ और फिर कूल डाउन कर रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मल HCl जो है ना, वो अगर मैं कूल कितना कर सकता हूँ, 0 डिग्री कर सकता हूँ, 0 डिग्री पर भी वो लिक्विड नहीं होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ता है, वी हैव टू अप्लाई प्रेशर, कंप्रेस करना पड़ता है और फिर कूल करना पड़ता है, तभी वो 10 डिग्रीज पर भी लिक्विफाई हो जाता है। लेकिन प्रेशर कितना चाहिए? 40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड हाइड्रोजन क्लोराइड बॉइल्स एट 83 डिग्री सेल्सियस। और सॉलिड हाइड्रोजन क्लोराइड अगर होगा तो मेल्ट्स एट 113 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। माइनस नहीं, मुझे नहीं लगता माइनस नहीं, वो डैश है। आगे और एक पॉइंट आएगा बॉइलिंग पे, इसमें नहीं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब हम पढ़ेंगे, अभी मतलब HCl में अभी हम गैस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना, जब हम एसिड की प्रॉपर्टीज करेंगे तब एक आएगा कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, तभी वो क्लियर हो जाएगा पॉइंट, ठीक है। अभी देखो, तुम्हारे इसमें 2 एक्सपेरिमेंट्स है, क्या होता है, तुम लोग को ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के इमेज आता है, उसका या तो तुम लोग को ऑब्जर्वेशन पूछता है, या तो इन्फरेंस पूछता है, या फिर ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं ABCD, कि ये ऑब्जर्व है या ये ऑब्जर्वेशन है, ये ऑब्जर्वेशन है, वो, ठीक है। क्या लग रहा है, देखो ये एम्प्टी चेम्बर है, इसमें एयर प्रेजेंट है, ठीक है। फिर तुम लोग ने इसमें कैंडल रख के बर्न किया तो कैंडल बर्न हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट है एयर में, ओके, जो भी है, तो कंबशन हो रहा है या जो भी। फिर इधर से तुम लोग HCl पोर कर रहे हो, जैसे ही तुम लोग HCl पोर कर रहे हो, तो अगर वो HCl का लेवल यहाँ तक जैसे ही आ गया तो कैंडल जो है वो बुझ जा रहा है। तो इससे क्या क्या इन्फर होता है तुम लोग को, बताओ साई विलम, क्या क्या पता चलता है एक्सपेरिमेंट से?
गिर रहा था, ध्यान दे रहा, मैं पढ़ा रहा था तो बुक में क्यों देख रहा था? पता चला एक्सपेरिमेंट में क्या बोला मैंने? बता क्या क्या हो रहा है एक्सपेरिमेंट में? ये वाले इधर ही। उसमें कैंडल डालोगे, फिर कैंडल के ऊपर से आप HCl डालोगे तो कैंडल का कार्बन डाइऑक्साइड उससे बुझ जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड किधर से आया? तो देखो, जैसे ही HCl वो कैंडल के लेवल तक आ जाता है तो कैंडल बुझ जाता है। इससे तुम लोग को दो इन्फ्रेंस आते हैं। एक, HCl इज हैवियर देन एयर, क्योंकि वो हैवियर है इसलिए वो नीचे मूव हो रहा है और एयर ऊपर आ रहा है। अगर वो हैवियर नहीं होता तो वो इधर से ही फ्लो आउट हो जाता। ओके। सेकंड केस, HCl इज कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल? नॉन कंबस्टिबल, वो फ्लेमिंग थिंग्स सपोर्ट नहीं करता, इसलिए वो कैंडल जो है वो बुझ गया। ठीक है। HCl इज हेवियर देन एयर और वो सब ये होता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट ये एक्सपेरिमेंट याद रखो, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। मोस्ट कॉमनली पूछते हैं इसमें से। तो देखो होता क्या है, नीचे है ना ट्यूब में ब्लू लिटमस है, ये ऊपर ये सब जाने दो, पहले का बता रहा हूँ। ठीक है। ब्लू लिटमस सोल्यूशन है। लिटमस सबको पता है क्या होता है, इंडिकेट करता है एसिड या बेस। अगर ब्लू होगा तो क्या है, रेड होगा तो एसिड। ठीक है। फिर पहले तो कुछ नहीं है, ये ड्रॉपर में है ना वाटर है। ठीक है। और ये जो फ्लास्क है उसमें HCl गैस फिल्ड और क्लोज्ड है। स्टार्ट मैंने क्या किया, मैंने ड्रॉपर को प्रेस किया तो इसमें से जो वाटर है वो किधर जाएगा, HCl में, ये चेम्बर में जाएगा, ये फ्लास्क में। क्योंकि HCl हाईली सोल्यूबल है तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर में ही पूरा का पूरा HCl क्या हो जाता है, सोल्यूब। ठीक है, डिजोल्व हो जाता है और फिर वो स्प्रेड हो जाता है। मैंने बोला मिस्ट फॉर्म कर लेगा। ओके, क्योंकि HCl इतना ज़्यादा था उधर। फिर क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस का ये होता है, क्रिएट होता है। प्रेशर जो है वो बाहर ज़्यादा है एयर का और अंदर कम है। तो एयर, तो ये वाटर किधर से किधर मूव होगा, नीचे का सोल्यूशन नीचे से किधर मूव होगा, ऊपर, क्योंकि इधर टेम्परेचर हाई, इधर क्या है, लो। टेम्परेचर बोलो, प्रेशर। ठीक है। तो जैसे ये रैपिडली मूव होता है ना, तो ये जो ड्रॉपलेट्स है, ये मतलब ये ब्लू लिटमस सोल्यूशन, वो ऊपर जाते ही रेड कलर का होता है और ऐसे फाउंटेन की तरह स्प्रिंकल होता है, मतलब प्रेशर की वजह से। ठीक है। क्यों रेड, तो ये रेड हो रहा है। अभी पूरे एक्सपेरिमेंट से क्या क्या पता चला, स्टार्ट टू, हाँ, HCl इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। एक पॉइंट, क्यों, क्योंकि मैंने सिर्फ एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाला था, उसमें वो पूरा का पूरा HCl ये हो गया डिजोल्व। ठीक है। हाँ हाँ, HCl गैस में ये वाटर डाला था। हाँ ठीक है। HCl गैस इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस सेम, कंबस्टिबिलिटी नहीं है तो नॉन कंबस्टिबल, डजंट सपोर्ट्स एनी फ्लेमिंग। ओके। एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स, ब्लू रहेगा तो रेड हो जाएगा, ये चेंज लिखा है। ओके, ये पहले का कलर। मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज रहेगा तो एसिड में क्या होता है, पिंक। ठीक है, ये सब याद रखो। फिनोल्फिलीन क्या होता है एसिड में, फिनोल्फिलीन कलरलेस ही होता है, एसिड में भी वो कलरलेस होता है, बेस में वो पिंक होता है। ठीक है। और फिनोल्फिलीन अगर मैं अल्कलाइन लूँ तो फिनोल्फिलीन अल्कलाइन मतलब क्या, कि मतलब मैंने एक बेस में फिनोल्फिलीन डाला हुआ है तो वो कौन सा कलर रहेगा, पिंक। उसमें मैं अगर ज़्यादा एसिड डाल दूंगा तो वो कौन सा कलर का हो जाएगा, कलरलेस। समझे? तो वही लिखा है, पिंक टू कलरलेस। तो इसमें कंफ्यूज मत होना एग्जाम के टाइम पे। हाँ। थर्मल डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, डिसोसिएशन मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, स्प्लिट, जो भी है। ओके।
एक सिंगल रिएक्टेंट अगर 2-3 प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन। थर्मल का मतलब क्या होता है? In presence of heat. हीट। ओके, थर्मल मतलब ही हीट होता है, तो हीट की वजह से डिसोसिएशन होगा, दैट इज थर्मल डिसोसिएशन। रिवर्सिबल थर्मल डिसोसिएशन मतलब क्या? डिकम्पोजिशन डिसोसिएशन मतलब क्या? अगर मैं HCl गैस लेता हूँ और 500 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर हीट करता हूँ तो वो स्प्लिट हो जाएगा हाइड्रोजन और क्लोरीन में। वही अगर मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को लेस देन 500 लाऊं तो वापस किस में बन जाएंगे? HCl। तो दैट इज कॉल्ड एज रिवर्सिबल थर्मल डिकम्पोजिशन और डिसोसिएशन। या ये हमने वही देखा था आइडेंटिफिकेशन में भी, ठीक है, सेम ही रिएक्शन है, ठीक है। अमोनिया के साथ जैसे ही मैं अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड लाऊं, सेम रिएक्शन होगा, वो HCl में प्रेजेंट क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और अमोनियम क्लोराइड फॉर्म करेगा। क्योंकि वो सॉलिड होता है, द फ्यूम्स विल टर्न डेंस। हमेशा याद रखो, कोई भी मेटल के साथ अगर HCl या कोई भी हाइड्रोजन एसिड रिएक्ट करता है, ओके, तो वो करस्पॉन्डिंग सॉल्ट बनाएगा। ओके, मतलब एसिड का जो भी नेगेटिव आयन है वो कंबाइन हो जाएगा मेटल, क्योंकि मेटल हमेशा पॉजिटिव आयन होता है। ओके, तो Zn प्लस और Cl माइनस का जो भी सॉल्ट बनता है वो बनाने का, Zn प्लस 2 होता है, पता है ना, Cl माइनस 1, तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कब होगा? जब मैं हाइड्रोजन क्लोराइड गैस लूँगा तब। जब भी मैं हाइड्रोजन क्लोराइड एसिड लूँगा तो शायद यहाँ पे वाटर रिलीज होता है, ठीक है, इतना याद रखो। मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इट गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस H2O। एक काम करो, अभी नोटबुक निकालो तुम लोग का।